नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अमेठी की, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से पुनः खुला बंद रेलवे फाटक। साथ ही चर्चा होगी बदायूं की, जहां सहसवान में गांव में फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। और बात होगी कैमूर की, जहां रामपुर में कुशल युवा कार्यक्रम से युवाओं में भारी उत्साह। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से पुनः खुला बंद रेलवे फाटक। रेलवे फाटक खुलने से क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्ररी के नेतृत्व में आभार कार्यक्रम हुआ। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ थिरकते हुए खुशी का इजहार किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्ररी ने स्मृति ईरानी का आभार जताया। राजेश मसाला बोले, स्मृति ईरानी के अथक प्रयास के बाद खुला बंद फाटक। अध्यक्ष जी, क्रॉसिंग जो है बंद कर दी गई थी, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। आपने जो है अमेठी सांसद से दूरभाष के क्रम में बात किया, उसके बाद वहां जाके स्वयं मिले, कैसे क्या कुछ रहा? देखिए, इसका सारा श्रेय ज़्यादा है हम सबकी लोकप्रिय सांसद, संवेदनशील सांसद दीदी स्मृति ईरानी। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं एक डाकिया का काम किया हूँ। अमेठी की जनता को जो दर्द हुआ, जो यहाँ की हमारी माताएं बहनें 12 बजे रात में पुल पे आकर इकट्ठा हुई और पुलिस और आरपीएफ के भारी जमाव के बीच जिस तरीके से लोग सहमे हुए थे, मैंने इस सारी वस्तु स्थिति से दीदी को अवगत कराया। और निश्चित मानिए, ये उनकी संवेदनशीलता ही है कि आधी रात को उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता की। वार्ता के क्रम में दूसरे दिन विस्तार से वार्ता हुई और मुझे ये अवगत कराया गया कि राजेश जी, हम जनता के हित में काम करते हैं, जिससे जनता का हित हो वो काम नहीं होने पाएगा। और उसी के वार्ता के क्रम में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ के लोगों को 2 भाग में बंटने नहीं दिया जाएगा। आने जाने की व्यवस्था होने तक मार्ग प्रशस्त रहना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि अमेठी की जनता ने जो 5 साल पहले निर्णय लिया था। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। भले ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार स्वच्छ अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन धरातल पर जिम्मेदार स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कीचड़ से लबालब गलियां मानो किसी बीमारी के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही हैं। ऐसा ही मामला सहसवान विधानसभा की ग्राम पंचायत खेतौरा भगवंत से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर शिकायत के बावजूद भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। गंदगी से परेशान गोस्वामी बस्ती के ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। से 4 दिन शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी को यहाँ पे नहीं भेजते हैं। ये मार्ग गोस्वामी मोहल्ला से लेकर रोनाई की तरफ जा रहा है। इससे डेली के 100-200 लोग सवारियाँ जाती हैं, वो यहाँ पे आके गिरती हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और वो अपने मोहल्ले में जो सफाई कर्मचारी हैं, जैसे बनिए पट्टी है अपना मोहल्ला है, उसमें सफाई करवाते हैं। अभी मैंने परसों कहा था उनसे, तो मतलब पीछे उनके मोहल्ले में सीसी रोड रहेगा, उस पर गंदगी थी, तो अपने मोहल्ले में पुलिया बनवा ली उनने और अपने मोहल्ले की सफाई करवा रहे हैं। इस मार्ग की कोई सुनवाई नहीं है। 1 महीने पहले इसकी मतलब हमने वीडियो बनवा के डलवाई थी, हमारे गाँव के पत्रकार थे, उन्होंने कार्रवाई की थी। तो प्रधान आए थे कि नाला बनेगा, वो नाले का पैसा खा गए, ये नाला होगा खुदा होगा, ये पट गया है, ये बना पड़ा है एक नाला, और उसका रुपया खा के अब वो आए थे, एक मोहल्ले के बुजुर्ग थे, उनसे हाथ जोड़ लिए उन्होंने कि हम तो आज ताऊ हाथ जोड़ रहे हैं कि ये मतलब काम आगे चले जाएगा, कि हमारे पास रुपया नहीं है। इसकी समस्या कई प्रधान सुनने वालों ना कोई ना सुनते प्रधान। ऐसा तो नहीं आपने वोट नहीं दिया हो? हाँ, जब जो बात तो आते हैं कि जब जहाँ से वोट मिलो वहाँ काम है रहा, जहाँ वोट ना मिलो वहाँ कुछ ना रहा। अच्छा, सरकार एक तरफ दावे करती है कि हर गांव को स्वच्छ कराया गया है, सफाई अभियान चलाया गया है, और एक तरफ ऐसी गंदगी, इसको किस नजर से देखते हैं आप? अरे कितने नजर से देखा था, हमारे यहाँ पर तो कुछ ना। देखो जो कीच बह रही है, कीच में लिख रहा है सब काम, इतना का जा रहा है कि ऊपर खाए के रूप पत्ता के सीधे लिख। जो स्वच्छता अभियान के दावे बड़े बड़े सरकार करती है, वो सब झूठे साबित होते हैं क्या? अरे हमारे जहाँ पर मोहल्ला में सफाई ना है तो झूठी दिख रहा है हमें। तो बताओ, यहाँ सफाई है ही ना, हम तो कीच में रह रहे हैं, हमारे ढोरा सफाई है ही ना, तो हमें तो ऐसी दिख रही है सब। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकरपुरी, गाँव खेतौरा। अच्छा, कौन से मार्ग गंदगी को लेकर क्या समस्या है? कौन सा मार्ग है? गंदगी से इतनी समस्या है, पूरे गांव को समस्या है, इससे पूरे गांव का विकास है। प्रधान इसकी कोई भी नहीं सुनता, बिल्कुल। प्रधान से 1 बार ना 10 बार कहो, कई बार कहो, इससे सुनता ही नहीं बिल्कुल कोई प्रधान। ना हमारे यहाँ का प्रधान है ही नहीं भगवंत का कोई।
अच्छा, एक तरफ सरकार दावे करती है हर गांव को स्वच्छ कराया गया है, गांव स्वच्छता अभियान चलाया कोई गया है। सुरक्षा ना है, यहाँ तो बिल्कुल नरक है, ऐसा समझ लो नरक बहरिया के दौरे में। कितने दिनों से बदायूं से सीनू संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां प्रखंड परिसर में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल आर्थिक निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे रामपुर के युवक युवतियों में काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोर्स 1 बीएससी IT 2 बीएससी LS3 बीएससी एस को पूरा करने में कुल 240 घंटे का कोर्स है। केंद्र समन्वयक नागेंद्र कुमार तिवारी, प्रशिक्षक ददन कुमार, ऋतु कुमारी के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र समन्वयक नागेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो किसी भी दफ्तर में नौकरी करने के लिए मददगार साबित होता है। अगर नौकरी नहीं मिली तो युवा स्वयं का रोजगार कर सकता है, अपना एवं अपने परिवार का खर्च चला सकता है। क्या नाम हुआ आपका? समीर अंसारी। घर कहाँ पड़ता है? और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ KYP का कोर्स चलता है, हाँ, वही कर रहे हैं। और क्या कितना दिन हो गया आपको यहाँ? 16 तारीख से हम 16 तारीख से। अब तक आपने क्या सीखा है? अभी तो हम लोग का CIT का कोर्स चल रहा है। CIT का कोर्स चल रहा है। मन लग रहा है? सर, अच्छा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? सेजा सिंह। तेजस्वी। सेजा सिंह। अच्छा, और आप कितने दिन से क्लास कर रही हैं? 3 मंथ कंप्लीट हो गया है। 3 मंथ कंप्लीट हो गया? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस अच्छा, चल रही हैं। तो ये 3 महीने में आपने क्या क्या सीखा है? वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल एंड पेंट। अच्छा, क्या ये युवाओं के लिए है, जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए कारगर है? हाँ, कारगर है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसे आने वाले समय में इनको जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं ये। हाँ हाँ, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि ये कंप्यूटर्स से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे जैसे हम जनरेशन देख रहे हैं, आगे हम जनरेशन में सब कुछ डिपेंडेंट हो गया है कंप्यूटर में, तो इसीलिए कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। थैंक यू। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में आज 3 प्रखंड, पाकुड़ सदर प्रखंड, हिरनपुर प्रखंड एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभागार में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और स्वीप गतिविधि बढ़ाने को लेकर मंगलवार को BPLO का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण की अध्यक्षता सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया ने की। सहायक समाहर्ता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया के द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 में प्रत्येक बूथ पर 80% से अधिक मतदान करने और स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर कनवाड़िया ने BLO से मतदाता के साथ होने वाली संवाद को सुना कि किस प्रकार अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जा सके। वहीं प्रशिक्षक ADPO जयेंद्र मिश्रा ने बारीकी से BLO को प्रशिक्षण दिया। के अंतर्गत BLO को ट्रेनिंग दी गई थी कि बूथ अवेयरनेस ग्रुप कैसे बनाने हैं, चुनावी पाठशाला कैसे करवानी है, कब करवानी है, ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज जो हमारा इस बार टारगेट है 80 से पार है ना, वो अचीव किया जा सके। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है। अब ये लोग जाके वहाँ पे जो अपने बूथ पे है वो ग्रुप बनाएंगे और चुनावी पाठशाला करवाएंगे, उसके हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और इनको जो भी सहयोग चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत आदित्य बिरला रेहला के गेट पर कांग्रेस पार्टी का प्रेस वार्ता से वनभोज कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के बड़े राजा एवं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम के विश्रामपुर विधानसभा लोकप्रिय प्रत्याशी अमित शुक्ला द्वारा विश्रामपुर विधानसभा के पत्रकार बंधुओं को डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया। अमृत शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि विश्रामपुर विधानसभा के वनभोज में जनता कर हमको चुनाव लड़ने के लिए ललकार है। जनता का आशीर्वाद मिला तो विश्रामपुर विधानसभा झारखंड में पिछड़ा हुआ विधानसभा माना जाता है। मैं यहां से विधायक बनता हूं तो झारखंड में 1 नंबर विश्रामपुर विधानसभा की नहीं जाएंगे और आज़ादी के बाद जो विश्रामपुर विधानसभा में काम नहीं हुए हैं उस काम को पूरा करूंगा। प्रेस वार्ता सब वनभोज कार्यक्रम में आप आए हुए हैं और यहाँ अभी घोषणा भी हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, आप इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा आने का एक ही मकसद है कि बराबर से एक योग्य आदमी को
किसी न किसी रूप से पीछे कर दिया जाता है। इस बार हमने सोचा और ये आईसीसी के मेंबर भी बन गए, हम अपनी आवाज़ जो केवल झारखंड तक उठाते थे अब हम आवाज़ वहाँ उठाएंगे। और सब लोग ने देख लिया प्रत्याशी को टिकट दे देके, अब इनका मौका है, कहना नहीं है हम आए हैं तो इनका टिकट श्योर है, समझ जाइए। ये कहने आपको आए हैं कि ये अकेले नहीं बोल रहे हैं, हम इनके साथ में हैं और निश्चित रूप से इनको टिकट दिलाने के बाद तब हमारी जिम्मेवारी खत्म होगी कि हम एक योग्य प्रति, क्योंकि मेरा भी घर इसी इलाके में है और हमारा घर इलाके में होने के साथ साथ ये इलाका उतना डेवलप नहीं किया जितना डेवलप करना चाहिए था, जितना विकास होना चाहिए था। खाली लोग बोलते हैं लेकिन ये करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, इसीलिए हम इनके साथ में हैं, नहीं तो इनके साथ राजा बच्चा रहते नहीं। और हम साथ में हैं, इसका मतलब भगवान बंशीधर का कृपा है कि हम इनके साथ रह के इनको टिकट दिला के जिता के, और आप भी इस इलाके में हैं, आप भी इनको मदद कीजिए जिससे कि जो स्कीम हाईलाइटेड नहीं उसको हाईलाइट करके उसको हम लोग पूरा करवा सकें। क्या आपको ऐसा लगा कि हमको चुनाव लड़के जनता का सेवा करना चाहिए? ऐसा लगा नहीं, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं आज तक समस्या के रूप में बनी रह गई। मैंने पहले भी इस क्षेत्र से सेवा करने का अवसर खोजा था, लेकिन परिस्थिति जन्य मुझे यहाँ से लड़ने का मौका नहीं मिला। और मन में मेरी तमन्ना है कि अगर मुझे मौका मिला तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, आम लोगों के हित और कल्याण के लिए, मैं इस मिट्टी के लिए जो कर्ज है हम पर इस मिट्टी का, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊं, यही तमन्ना लिए हुए और कर्जकर्ताओं के राय विचार पर लोगों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, आप घूम नहीं रहे हैं, तो राय शुमारी के लिए आम लोगों का, आम जनता का, कर्जकर्ताओं का आदेश पाने के लिए मैंने प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया। और हमारे लोग आएंगे, अब खाने का टाइम हो गया है तो कुछ न कुछ तो चलेगा सर। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आपने सबसे पहले विश्राम विधानसभा में क्या कीजिएगा सर? यहाँ सबसे पहले और बाद में के नहीं चाहिए, मुख्य रूप से विकास करने का पैमाना जो है जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, मैं प्राथमिकता पर सिंचाई को लूंगा। यहाँ सबसे पहले वहीं ओबरा से लेकर और नावा तक संपूर्ण इलाका आप देखिएगा। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।